Hello बच्चों, let's see this question. The question says a force F1 acts on a particle so to accelerate it from the rest to velocity v. ठीक है. The force F1 then is replaced by F2 which is deaccelerating it to a rest. ठीक है. तो अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब देखो क्या है कि हमारा F1 जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है. क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और F2 क्या कर रहा है? F2 जो फोर्स है वो क्या कर रहा है? डी एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, डी एक्सेलरेट कर रहा है. अब देखो क्या होता है, डी एक्सेलरेटिंग कंडीशन क्या होती है? टू डी एक्सेलरेट एनी बॉडी, उसकी कंडीशन क्या होती है? डी एक्सेलरेटर की कंडीशन होती है द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड in opposite direction irrespective of its magnitude. तो ये क्या होती है? ये हमारी डी एक्सेलरेटिंग की कंडीशन होती है. ये देखो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जरूरी नहीं उसका मैग्नीट्यूड क्या है. ठीक है, तो देखो क्या है, अब हमारे पे 4 ऑप्शंस गिवन है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स डायरेक्शन, जो हमारा डी एक्सेलरेटिव फोर्स होता है, बस उसकी डायरेक्शन मैटर करती है कि वो अपोजिट होने चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता. ठीक है, तो हमारे 4 ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट है ए मस्ट बी इक्वल टू F2. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन है F1 मे बी इक्वल टू F2. और ऑप्शन सी है F1 मस्ट बी अनइक्वल टू F2. और डी है नन ऑफ दीज. देखो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना. तो ऑप्शन बी हम चूज करेंगे. हो सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो, डज नॉट मैटर. सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.